हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं हमारे सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। आज जो हमारी क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं बहुत ही स्पेशल क्लास होगी। तो सभी साथी से निवेदन है, सभी साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, कोई भी साथी वीडियो स्किप नहीं करेगा साथी, ठीक है। देख रहे हैं हमारा आरपीएफ कांस्टेबल जीके जिसका 2024 का नया सेशन है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा साथी, ठीक है। यह जो कैप्सूल क्लास 6 है, जो पेपर में छपने वाले प्रश्न साथी, ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें ऐड किए गए साथी, ठीक है। और ये कैप्सूल क्लास को जो साथी पूरा अटेंड करना है, एक गुनगुने पानी के साथ इस कैप्सूल क्लास को पूरा एक खुराक दवाई के साथ तुम खा लेना साथी, ठीक है। इसको स्किप थोड़ा भी नहीं करना है वीडियो को, ठीक है, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। पहले आप लोग क्या कीजिए, 5 से 6 प्रश्नों को अच्छे से देखिए, आप लोग खुद आप लोग को क्लियर हो जाएगा आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास है या नहीं है साथी। बाकी आप लोग को मैंने आप लोग को एक बार बताया था साथी, ठीक है, कि किरण की बुक से किरण की बुक से हमने पूरे पी वाई क्यू 41 सेट को हमने कितने 88 पार्ट में कवर करा दिया। पूरे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएंगे आप लोग को पार्ट वाइज साथी, ठीक है। वहाँ से देख लेना, फिर इस क्लास को देखना साथी, ठीक है। यह क्लास आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक प्रैक्टिस बेस पे कि आप लोग का एक प्रैक्टिस समझ लीजिए क्लास आप लोग का है, ठीक है। प्रैक्टिस क्लास साथी, आप लोग जो साथी हमारे वहाँ के क्लास को अटेंड किए होंगे ना, वो एक इन क्लास को करने में बहुत आसानी होगी और आराम से तो देखते ही प्रश्न को टिक मारेंगे साथी, ठीक। इतना महत्वपूर्ण क्लास आप लोग के लिए और बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और आप लोग को मैंने बताया था आरपीएफ कांस्टेबल में ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं पूछे जाते, सिंपल नॉर्मली प्रश्न पूछे जाते जो आपको हल कर सकते हैं, और 10th के लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी हम चलते हैं, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए, आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाकी जो हमारे प्रिय साथी भाई बहनें चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी प्रश्न को देखते हैं आप लोग, प्रश्न आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उत्तर देने का प्रयास कीजिए आप लोग सभी साथी, ठीक है। प्रश्न पहला पूछा है, भंडार भारत के खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम सरकार द्वारा अर्जित किया जाने वाला अनाज का भंडार है। तो साथी बफर होता है सामान्य अधिमानित आय। इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होगा, और कोई भी हमारा साथी तुक्का का प्रयोग कतई नहीं करेगा, इतनी बातों को ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप लोग को वर्दी चाहिए, वर्दी में आना चाहते हैं आप लोग, तो तुक्का का प्रयोग छोड़ दीजिए। आप लोग कोई भी एग्जाम देते हैं, मैं स्पेशल आरपीएफ कांस्टेबल के नहीं बता रहा हूँ, कोई भी एग्जाम वन एग्जाम देते हैं आप लोग, तो किसी में तुक्का मारना बंद कर देना आप लोग साथी, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो इस प्रश्न का आंसर जो आप लोग का हो जाएगा बफर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। कितने साथियों का आंसर पता था वो साथी कमेंट करेंगे। बाकी हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न में साथी, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न ऐड किए हैं और आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा साथी, ठीक है क्लास। तो पढ़िए, आज दूसरे प्रश्न को बोला है, किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता साथी, ठीक है। ये बोला क्या, नहीं देता, तो हाँ नहीं में बहुत से साथी कंफ्यूज जाते हैं, इसलिए बोलता हूँ प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ी कीजिए आप लोग, ठीक है। प्रश्न में डाउट हो कोई, आप लोग एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोग को कोई डाउट नहीं मिलेगा साथी, ठीक है। इतनी बात को ध्यान रखना, जो भी एग्जाम देते जाते हैं उसमें आप लोग प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ने हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग को प्रश्न में ही उत्तर मिल जाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है। कुलीन तांत्रिक राज्य है, साम्यवादी राज्य है, लोकतांत्रिक राज्य है, एक तांत्रिक राज्य है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा पता है आपको, कुल तांत्रिक राज्य आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द ग्रेट आंसर, ठीक है मित्रों। बाकी हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 3rd नंबर, और प्रश्न 3rd नंबर पूछा भी पॉलिटी का प्रश्न साथी, और आपको पता है पॉलिटी का प्रश्न सबसे ज़्यादा रिपीट होता है। पॉलिटी, खेलकूद, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ये सब के जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो रिपीट बहुत ज़्यादा होते साथी, ठीक है। मैंने बोला था ना आप लोग 88 पार्ट को कवर तो कीजिए आप लोग को पूरा एकदम डिटेल डिट्टो भाई आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से बजा कर प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो साथी हमारे कमेंट करते हैं कि सर मेरा जी जिसमें स्कोर नहीं उठता, मेरे भाई मुझसे पढ़िए, मैं जो बता रहा हूँ उसको क्लियर कीजिए। कैसे नहीं उठेगा, कैसे नहीं उठेगा, मैं हूँ ना साथ में ना, कैसे नहीं उठेगा आप लोग। अब की बार जो साथी हमारे साथ ना, अब बता देना आप लोग कि आप लोग का स्कोर नहीं उठा साथी, ठीक है। ऐसा कोई आप लोग का होगा ही नहीं, मुझे इतना लगता है साथी, ठीक है। बस जो मैं बताता हूँ उसको आप लोग क्लियर कीजिए आप लोग बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो आज का तीसरा प्रश्न बोला है कि एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शन मूल्यों को बताता है वह क्या है। वह क्या है साथी, प्रस्तावना है, धारा है, प्रारूप है, भेंट है। तो एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शन मूल्यों को बताता है वह क्या है। तो इस प्रश्न का आंसर जो होने वाला क्या होगा, प्रस्तावना आप लोग का राइट हो जाएगा। क्या, प्रस्तावना इज द वेरी मोस्ट IMP आंसर। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले
नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर है चौथा प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है, मौलिक अधिकार न्याय संगत है, भारत में 3 तरह के आपात हैं, अनुच्छेद 18 शीर्ष के उन्मूलन के बारे में बताता है। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है। फिर देखिए हाँ नहीं में प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा साथी क्या होगा पता है आप लोग का, बहुत ही सिंपल इज द राइट आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी मित्र लोग अब हम चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के पढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना साथी लोग, बस और कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उसको फोकस कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। जीके इसमें आपकी बार ना स्कोर उठेगा आप लोग का, 50 में से 45 से 40 प्रश्न सही करके आएंगे सभी साथी हमारे, ठीक है। बस ध्यान से लग रही है हमारे साथ। आज का 5वां प्रश्न बोला है कि वर्ष 1884 में नेटल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। 1884 में नेटल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी साथी। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, सिंगापुर, रूस। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला साथी, ठीक है। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग का हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका आप लोग का राइट आंसर। यानी 5वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। आज का प्रश्न नंबर है 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा साथी, ध्यान से पढ़िए आप लोग। पूछा है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो साथी यह प्रश्न का आंसर सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है और सभी साथी हमारे बता भी सकते हैं साथी, ठीक है। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन आप लोग को पता है गांधी जी द्वारा है आप लोग का सविनय अवज्ञा आंदोलन, और हिस्ट्री का मेन टॉपिक आप लोग का, ठीक है। तो 1921, 1930, 1925, 1935 साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो साथी बताने का प्रयास करेंगे 1930 में। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा 1930 इज द राइट आंसर, ठीक है, 1930 वाला। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के साथी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर है वो भी 7वां प्रश्न क्या साथी बोला है, प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से द्वारा समर्पित था। प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से द्वारा समर्पित था। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या होता है, कारीगरों द्वारा, व्यापारियों द्वारा, किसानों द्वारा, कुम्हारों द्वारा। तो साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, बहुत ही एग्जैक्ट आंसर बताने का प्रयास करना आप लोग साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए साथी, ठीक है। और किसी भी प्रश्न को हल्के मत लेना, नहीं तो एग्जाम आपको पक्का हल्के में मिलेगा, इतनी बातों ध्यान रखना। आप लोग को पता सिंपल प्रश्न पूछा था लेकिन प्रश्न को हल्के मत लेना आप लोग, ठीक है। जहाँ भी प्रश्न मिले उसको फाड़ दीजिए आप लोग, ठीक है। उसको अच्छे से याद कीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रश्न आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है तो है। और जो आप लोग को पता है जो मैं क्लास करवाता हूँ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, आप लोग कहीं भी देख सकते हैं साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना। और मैं जो भी प्रश्न बताता हूँ साथियों वो भी सभी जो प्रश्न होता है वो किरण की बुक से होता है। क्या, किरण की बुक से। जो आप लोग की किरण का जो बुक है आप लोग को पता है बहुत ही अच्छा बुक है, बेस्ट बुक है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए साथी, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक होती है किरण की बुक साथी, ठीक है। बाकी ये प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से द्वारा समर्पित था, कारीगरों, व्यापारियों, किसानों, कुम्हारों। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा आंसर हो जाएगा व्यापारियों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर 8वां प्रश्न नंबर क्या बोला साथी, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश की राजकुमार थी जो कि संघ का समूह था। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है कि वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश की राजकुमार थी जो किस संघ का समूह था, गंधार, बज्जी, मगध, अंग। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए और सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। तो इस 8वें प्रश्न का जो साथी मार जाए राइट आंसर हो जाए क्या होगा पता है, बज्जी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बज्जी। बहुत ही एग्जैक्ट आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा क्या, बज्जी। बज्जी में साथी छोटा मात्रा रहेगा, इसमें बड़ी मात्रा साथी, इतनी बातों को ध्यान रखना साथी, ठीक है। इससे आप लोग को ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें तुक्का मारना आप लोग को, ठीक है। तो बज्जी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मित्रों हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे आज का 9वां प्रश्न। 9वें प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। बोला है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। साथी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैप का प्रश्न आप लोग कहाँ का प्रश्न है, मैप का प्रश्न आप लोग का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा से नहीं गुजरती है साथी, ठीक है।
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, झारखंड। आप लोग को पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से यानी भारतीय राज्य से जो कर्क रेखा हमारा नहीं गुजरती साथी, नहीं गुजरती, तो आप लोग को पता होना चाहिए, आप लोग को उत्तर प्रदेश आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, उत्तर प्रदेश आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो जो कर्क रेखा से नहीं गुजरती हमारा उत्तर प्रदेश ही है जो आपका कर्क रेखा से नहीं गुजरती। बाकी तीनों आप लोग का मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ये तीनों आप लोग की क्या होकर गुजरती हैं, क्या करती हैं? गुजरती हैं साथी, ठीक है, गुजरती हैं। ठीक है, बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के स्क्रीन पे आज का प्रश्न नंबर है साथी 10वां। 10 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। ये झीलों से प्रश्न है, झीलों का प्रश्न आपको के लिए महत्वपूर्ण होता है और रिपीट तो बहुत ज्यादा होते साथी। ठीक है, कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ठीक है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी साथी, आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे साथी, और कोई भी साथी तुक्का का प्रयोग कतई नहीं करेगा। ठीक है, पुलकित झील है, वेम्बनाड झील है, लोकटक झील है, केलुरु झील है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है कि भारत की जो सबसे लंबी झील वह कौन सी है? तो बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग का वेम्बनाड झील आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं मित्रों। बाकी साथी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज हमारा 11 प्रश्न साथी आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण, 11 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। आज के 11 प्रश्न क्या बोला है? ये भी प्रश्न आप लोग का नदियों से है। नदियों का प्रश्न बोला है क्या? सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का जो हिस्सा है, क्या बोला है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का जो हिस्सा है वो हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा हिमालय के रूप में जाना जाता है। कुमाऊं है, पंजाब है, असम है, और आप लोग का एक ऑप्शन आप लोग का कश्मीर तथा हिमाचल है। तो साथ ही बताने का प्रयास कीजिए कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा, पता आप लोग को क्या आंसर होगा? बहुत एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा साथ ही। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आप लोग का कुमाऊं। क्या? कुमाऊं आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी मित्र भाई अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी साथी लोग अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले लेवल के प्रश्न को देखते हैं साथी। अगला लेवल प्रश्न कौन सा पूछा आपका प्रश्न नंबर है, वो भी कौन सा प्रश्न साथी आप लोग का है? 12 प्रश्न साथी। ठीक है, 12 प्रश्न में बोला है कि गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा की नदी शीर्ष का क्या नाम है? गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा की नदी शीर्ष का क्या नाम है साथी? तो इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें सभी साथी। हमारा तटीय क्षेत्र, महान भारतीय रेगिस्तान है, प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तरी मैदान है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए साथी। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करें सभी हमारे साथी भाई बहन लोग कि गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा की नदी शीर्ष का क्या नाम है? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के तटीय क्षेत्र आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द ग्रेट आंसर। बाकी मित्रों लोग बाकी हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न और आज का प्रश्न नंबर है 13। 13 प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। 13 प्रश्न क्या बोला है तो सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। बोला है पूर्व तट आर्थिक गलियारे के प्रथम चरण से कौन से दो भारतीय शहरों को जोड़ा जाएगा? पूर्व तट आर्थिक गलियारे के प्रथम चरण से कौन से दो भारतीय शहरों को जोड़ा जाएगा? तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? जो भी साथी भाई बहनों को पता है वो साथी भाई बहनें कमेंट करने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है कि विशाखापट्टनम चेन्नई, बेंगलुरु चेन्नई, हैदराबाद रायपुर, मुंबई सूरत। क्या है आप लोग का? क्या है? विशाखापट्टनम चेन्नई आप लोग का हो गया, बेंगलुरु चेन्नई हो गया आप लोग का, हैदराबाद रायपुर, और आप लोग का कौन सा हमारा है कि मुंबई सूरत। तो साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा बहुत ही एग्जैक्ट आंसर बताऊंगा आप लोग का। विशाखापट्टनम चेन्नई आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो सभी साथी भाई बहनों अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने पूरे 13 प्रश्नों को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। ठीक है, बाकी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखें साथी। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का प्रश्न नंबर है आज का 14 प्रश्न साथी। 14 प्रश्न क्या बोला है कि बोला है कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता? कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता? साथी अतिचालक है, संधारित्र है, विसंवाहक है, संवाहक है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग के लिए कि कौन सा पदार्थ है जो बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है? तो अतिचालक, संधारित्र, विसंवाहक, संवाहक। इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होगा? अतिचालक आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अतिचालक इज द वेरी मोस्ट IMP आंसर। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी साथी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर है 15। 15 प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास के साथ ही आज का 15 प्रश्न क्या बोला आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसा प्रतीत होगा?
7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर क्या करता है, तेजी से घुमाए जाने पर वह कैसा प्रतीत होता है। तो कैसा प्रतीत होता है आप लोग बताने का प्रयास कीजिए इस प्रश्न का आंसर, कि सफ़ेद होता है, बैगनी होता है, लाल होता है, हरा होता है। 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाने जाने पर वह कैसा प्रतीत होगा। साथ ही बहुत एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या, सफ़ेद इज द वेरी मोस्ट आईएमपी आंसर हो जाए साथी। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर कर चुके हैं। बाकी साथियों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न के प्रश्नों को देखते हैं। साथी अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग की स्क्रीन पे, तो ध्यान से पढ़िए। आज का प्रश्न नंबर है 16। 16 प्रश्न क्या होने वाला आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण, तो ध्यान से पढ़िए। आपको 16 प्रश्न क्या बोला है। 16 प्रश्न बोला है परागकोश एंथर से उसी फूल की वर्तिकाग्र स्टिग्मा में हस्तांतरण को कहा जाता है। परागकोश एंथर से उसी फूल की वार्तिकाग्र स्टिग्मा में हस्तांतरण कहा जाता है। तो साथ ही रिवर्स परागण है, स्वपरागण है, परपरागण है, परपरागण है। ठीक है, तो एक प्रश्न 2 बार लिखा है, तो इसमें से लिख दीजिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप लोग को ये लिख देना, आप लोग का एक ऑप्शन यानी वो सी ऑप्शन आप लोग का ये वाला हो जाएगा साथ, इनमें से कोई नहीं साथ। ठीक है, तो रिवर्स परागण है, स्वपरागण है, परपरागण है, परपरागण है। तो साथ ही बताने का प्रयास कीजिए परपरागण पराग को पराग कोष एंथर से उसी फूल की वार्तिक काग्र सिस्टिमा से हस्तांतरण को कहा जाता है। साथ ही इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, स्वपरागण आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी मोस्ट आईएमपी आंसर हो जाए। साथ ही क्या होगा आंसर क्या होगा आप लोग को बता दें। साथ ही आंसर क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज सकते हैं, स्वपरागण आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, परागण। ठीक है, स्वपरागण। तो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी मोस्ट आईएमपी आंसर। बाकी साथ ही हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। आज का प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या प्रश्न पूछा, ध्यान से पढ़िए आप लोग। प्रश्न नंबर 17 पूछा है कि कोई सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है। कोई सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो सकता है। कोई सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है, कोशिका है, वंशाणु या पित्रैक है, केंद्रिका है, गुणसूत्र है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है कि कोई सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है। तो इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, पता है आप लोग का क्या होगा, साथी वंशाणु या पित्रैक आप लोग का राइट आंसर हो जाए साथी। ठीक है, वंशाणु या पित्रैक। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बाकी मित्रों अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को साथी। ठीक है, अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए आप लोग। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आप लोग के लिए स्क्रीन पे, तो पढ़िए। आज का प्रश्न नंबर है 18। तो 18 प्रश्न पढ़ने का प्रयास कीजिए। आज का 18 प्रश्न क्या बोला आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो बोला है मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार प्रकाश के साथ जलता है। मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार प्रकाश के साथ जलता है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो साथ ही बताने का प्रयास कीजिए। लाल होगा, क्या होगा, लाल होगा, सफ़ेद होगा, पीला होगा, नीला होगा। तो इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा कि मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का जो छोटा सा टुकड़ा होता है वह एक चमकदार प्रकाश के साथ जलता है। तो उसका राइट आंसर आप लोग का सफ़ेद हो जाएगा साथी। क्या होगा, सफ़ेद राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, सफ़ेद आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, सफ़ेद यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर बी आंसर इज द वेरी मोस्ट टाइम आंसर। बाकी साथी अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा पूछा आप लोग के स्क्रीन पे। आज का प्रश्न नंबर है 19 प्रश्न क्या पूछा है कि अम्ल तथा क्षारक के बीच जो प्रतिक्रिया को कहा जाता है उस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। कि अम्ल तथा क्षारक के बीच जो प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विसहरण कहा जाता है, उदासीनीकरण कहा जाता है, किण्वन कहा जाता है, पारसीकरण कहा जाता है। तो साथ ही इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या होने वाला है। जो भी इस प्रिय साथियों को पता है इस प्रश्न का आंसर, तो साथी प्रिय साथी हमारे कमेंट करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा बताने का प्रयास करेंगे सभी हमारे प्रिय साथी लोग। इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा क्या, उदासीनीकरण आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी मोस्ट आईएमपी आंसर। अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उदासीनीकरण कहा जाता है। बाकी साथी भाई बहनों लोग अब चलते स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज की जो अंतिम प्रश्न, आज का 20वां प्रश्न साथी। ठीक है, इस वीडियो में हमने 20 प्रश्न को ऐड कर पाए थे साथी। ठीक है, बाकी इस 20 प्रश्नों को करने के बाद आप लोगों को कमेंट में बताना पूरे 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए, कितने प्रश्न गलत हुए साथी। ठीक है, सभी साथी भाई बहनों को साथी। ठीक है, बाकी इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथी। ठीक है, कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है।
रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ाता है साथी। कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है, तो विलायक है, उत्प्रेरक है, बफर, विलेय है। तो साथी इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होने वाला है, कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। इस प्रश्न का हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा पता है मित्रों, इस प्रश्न का जो हमारा एग्जैक्ट आंसर बता दें मित्रों, इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक। आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी मोस्ट IMP आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से आप लोग को बता दें साथी। ठीक है, तो आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बताना। बाकी मित्र लोग, यह क्लास आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास था, इस क्लास को हल्के मत लेना साथी। ठीक है, एक कैप्सूल क्लास एक दवाई का कार्य करेगा आप लोग को। ठीक है, आप लोग एग्जाम देने में, जब एग्जाम देने जाएंगे ना, तब आप लोग को पता चलेगा एक कैप्सूल क्लास जो सर ने बताया था आप लोग को कितना महत्वपूर्ण था, एक दवाई का कार्य कैसे करता साथी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग के लिए बहुत कुछ था साथी। ठीक है, बाकी आप लोग को एग्जाम के बारे में कुछ जानकारी दे दें आप लोग को, जो साथी हमारे कमेंट करते हैं एग्जाम कब होने वाले साथी, तो 8 जनवरी से आप लोग का एग्जाम होगा। 8 जनवरी से आप लोग का एग्जाम होगा। फरवरी के महीने में कोई भी एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट आप लोग का मार्च में एग्जाम होगा साथी। ठीक है, यानी आप लोग का 8 जनवरी से एग्जाम होगा, वो भी मार्च में डायरेक्ट एग्जाम खत्म होगा साथी। ठीक है, तो फरवरी के महीने में कोई भी एग्जाम नहीं, फरवरी के डेट में कोई भी एग्जाम नहीं होगा साथी। ठीक है, इतनी बातों का ध्यान रखना। बाकी जो मैं बोलता हूँ एक बात ना, कि आप लोग जो साथी हमारे कमेंट करते हैं जिसमें हमारा स्कोर नहीं होता साथी ना, उनके लिए बता दूं ना, आप लोग के पास मैंने आप लोग को बताया था PYQ प्रैक्टिस सेट, और आपको क्या करें, मॉक टेस्ट। बस यही 3 चीज़ को फॉलो करना आप लोग को, और किसी भी चीज़ को फॉलो मत करना आप लोग। ठीक है, अगर आप लोग का सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो चुका है जीके का साथी, तो मात्र यही 3 चीज़ों को फोकस कीजिए। हमारे साथ मैं जो आप लोग को बता रहा हूँ उसको फोकस कीजिए, बाकी आप लोग किसी भी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। मॉक टेस्ट तो आपको अपने से लगाना पड़ेगा साथी। ठीक है, आप लोग को पता है PYQ मैंने पूरे 41 सेट को, PYQ का पूरा 41 सेट, वो भी किरण की बुक से, मैंने आप लोग को बता दिया साथी, और पूरे 88 पार्ट में मैंने कवर करा दिया। और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पार्ट वाइज मिल जाएंगे, वहाँ पे देख सकते हैं कि PYQ सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ साथी। ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में जाने के बाद आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग को मिल जाएगा, सारे पार्ट को कवर कर लेना। बाकी आप लोग को पता है एक प्रैक्टिस सेट आप लोग का चल रहा है, कैप्सूल क्लास जो आप लोग का चल रहा है। और बता दें PYQ प्रैक्टिस सेट पूरे 50 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है प्लेलिस्ट में साथी, उसको भी ध्यान से देख लेना। बाकी एक कैप्सूल क्लास जो आपका चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आप लोग का एक दवाई का कार्य करेगा, इस क्लास को जरूर अटेंड करना साथी। ठीक है, तो बस इस क्लास में इतना ही, आप लोग के बहुत कुछ था मित्रों। ठीक है, बस आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से। ठीक है, बस आप लोग का सपोर्ट प्यार ऐसे प्यार हमारे ऊपर बने साथी। ठीक है, बस आप लोग मेहनत कीजिए वर्दी के लिए, मैं मेहनत करूंगा आपके लिए साथी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, आप लोग के लिए बहुत कुछ था। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।